हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर नियामक ज्यामिति के पार्ट 13 में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोग 22 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 23 क्वेश्चन देखेंगे। 23, 24, 25 आज इस 1A एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो रहेगा और लेसन भी समाप्त हो जाएगी। 25 क्वेश्चन तक है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है जिसके शीर्ष के निर्देशांक 1, 1, 2, 3 और -2, 2 दिया हुआ है। उस वृत्त का केंद्र का जो त्रिभुज के परिगत खींचा गया है। मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया गया है 1, 1 और इसका 2, 3 और इसका दिया गया -2, 2 और कहता है कि त्रिभुज के परिगत माने बाहर से इसके वृत्त खींचा गया ऐसे वृत्त खींचा गया परिगत। तो इसके केंद्र का तक इसके वृत्त का तो ये केंद्र बीच में यहाँ पे हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंदर हुआ केंद्र, ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसी का निर्देशांक निकालना है, जो इसको मान लेते हैं हम P मान लेते हैं। इसका निर्देशांक निकालना था। निर्देशांक कभी भी कोष्ठ में x, y होता है, 2 का मान होता है, तो वही निकालना। तो इसको मान लेते हैं, क्या हो गया यह x, y हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग मान लेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि वृत्त में ये सेंटर वो हो गया और सेंटर से इसको हम परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो सेंटर से जितनी दूरी, इस पूरा सेंटर से परिधि के बीच की दूरी हमेशा ये सब क्या होती है? इक्वल होती है। ये सब क्या होते हैं? आर होती है, यानी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर। तो उसी तरह देखिए, तो मान लीजिए त्रिभुज को गायब करके देखिए तो ये सब त्रिज्या है। यहाँ से हम ए माने हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ पे AP, BP और PC तीनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, जो आपस में क्या है? बराबर है। तो इस तरह हम बराबर करके और x, y का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि वृत्त केंद्र का नियामक या निर्देशांक P = वृत्त का केंद्र P का नियामक यहाँ पे कर दीजिए। वृत्त का केंद्र P का नियामक क्या कर दे हम? x, y ये कर देते हैं। मान लेते हैं x, y है जो निकालना है, और दिया है आपका निर्देशांक क्या? मान लेते हैं A, B और C। 1, 1, B का 2, 3 और C का कितना हो जाएगा? -2, 2 ये दिया हुआ है। प्रश्न से हम लोग चलेंगे, बनाते हैं। प्रश्न से चलेंगे तो अभी बताएं कि ये वृत्त की त्रिज्या है BP, PC और AP है। तो ये तीनों का इक्वल, आपस में तीनों एक दूसरे इक्वल है। ये आपका क्या है? इक्वल है। और इक्वल दो करके AP बराबर PB या PC बराबर P, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे। दूरी सूत्र से ही चलते हैं। लिखते हैं चूंकि AP बराबर PC, चाहे BP लीजिए, सीधा निकालने में दिक्कत नहीं होगा। AP बराबर BP, कोष्ठ में लिख दीजिए चूंकि परित्रिज्या है। इसका अर्थ हुआ कि ये परित्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की यह BP और AP क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। एक लाइन यहाँ सिर्फ लिख दीजिए। अब AP बराबर BP है, तो इसको लिख सकते हैं AP² = BP²। कोई दिक्कत?
क्यों? क्योंकि एपी का हम दूरी सूत्र से निकालेंगे, एपी इक्वल टू रूट में फॉर्मूला रखेंगे तो फिर दोनों तरफ वर्क करने पर हमको रूट को गायब करना होगा। उससे अच्छा है कि पहले ही हम स्क्वायर कर देते हैं, तो सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, सिर्फ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा ना, तो उस तरफ फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एपी यानी फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप मान ही डाल देते हैं, एपी ना है तो यहाँ पी से तो यहाँ मान डाल दिए, यहीं से देखते हैं एपी, तो x1 1 और x2 x, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर हो गया आपका y1 माइनस y2, y1 1 और माइनस y2 y का होल स्क्वायर। इसका हो गया एपी का, एपी स्क्वायर का मान हो गया, कहीं स्क्वायर किए हैं तो रूट खत्म हो गया। ठीक है, बीपी, बीपी x1 2 माइनस x1 2 और x2 x का होल स्क्वायर, y1 3 माइनस y2 y का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको तोड़ते हैं फॉर्मूला पर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चाहे सीधे चलिए दोनों का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस और 2 गुने दोनों के लिख देंगे 1 गुने एक्स, तो हो गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया। फिर इसी तरह इसको कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 2ab 1 गुने वाई। फिर ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुने एक्स हो गया। ठीक है, फिर इस पर 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2ab, तो 3 गुने वाई हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों का चिन्ह सेम है, इक्वल में, यहाँ इक्वल है, इक्वल के इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों का चिन्ह सेम है, अंक आपका चर भी सेम है तो कैंसिल, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। आपका हो गया एक का स्क्वायर 1, आई माइनस में 2 एकम 2x और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और माइनस 2 एकम 2y इक्वल टू, इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 दूना 6y, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1 1 2 हो जाएगा, और देखिए इसमें हम दोनों, इसमें एक्स वाई दोनों का मान आ जाएगा। जब दोनों एक्स वाई रहेगा तो इससे ना एक्स का मान निकला ना वाई का मान निकलना, तो इस समीकरण से सिर्फ हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स को एक तरफ, बाकी को सबको एक तरफ करते हैं। ये माइनस 2x है और यहाँ माइनस 4x है, इधर लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। अब इसको 1 1 2 को भी उधर भेज देते हैं, 2y को भी भेज देते हैं, इक्वल में 9 4 13 और माइनस 6y, इसको तो इधर ला दिया और इसको ले जाते हैं 1 और 1 प्लस में 2 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस में 2 और माइनस में 2 है तो प्लस में 2 है। आप देखते रहिएगा, 4x प्लस में आई माइनस में 2x है तो घट जाएगा तो 2x आ जाएगा। अब देखिए माइनस 6y और प्लस 2y घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, और 13 में से 2 जाएगा तो प्लस में 11, क्या कि 13 ज्यादा है और माइनस में 2 घट के प्लस 11। तो x का मान निकालने के लिए तो x बराबर ही 2 गुना में इधर जाएगा तो बटा में माइनस 4y प्लस 11 और बाई 2 है समीकरण, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मान नहीं निकला, x का मान y के रूप में निकला। और फिर हम क्या चलेंगे, AP बराबर BP लिए हैं तब BP बराबर PC लीजिए या AP बराबर PC ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और फिर क्या चलेंगे, BP बराबर CP, चूंकि यह परितिर्ज्या है, परितिर्ज्या है,
तो फिर तब बीपी बराबर सीपी, तब बीपी का स्क्वायर बराबर सीपी का भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका भी अब वही लगाइए। तब बीपी का तो यहाँ निकाले हैं हम लोग, तो बीपी का यही आया है, तो यही मान इसका ए और इसका जो सॉल्व है वो दोनों सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब सीपी यहां से निकाल लेते हैं। तो सीपी में देखिए x1 माइनस 2 और आपका x2 x है। तब पीसी निकालिए क्योंकि माइनस है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका x1 माइनस 2 और माइनस और 2 माइनस y2 y का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस था माइनस 2ab, a की जगह 2 है और b की जगह x है। देखिए यहाँ सॉल्व की यही उतार देते हैं, ठीक है। 2 स्क्वायर, चलिए समझ लीजिएगा दोबारा। फिर a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और माइनस 2ab 3 गुने y इक्वल टू। फिर इसको देखिए ये दोनों में माइनस है तो कुछ नहीं कीजिए, a का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर तो माइनस x का होल स्क्वायर कीजिए आप प्लस 2ab 2 a के जगह माइनस 2 b के जगह भी माइनस x। बस प्लस वाला फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। इसमें y स्क्वायर इसको तोड़े हैं, इसको तोड़े नहीं किए हैं, इसको भी ले लीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 गुने y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस 4x 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 4x 3 तिहाई 9 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस 3 दूना 6y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। आई देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x प्लस में 4x हो गया और 2 दूना 4 हो गया और माइनस 2 दूना 4y हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ देखिए 4 और 9 13 हो गया, 9 4 13 और माइनस 4x और माइनस 6y इक्वल टू 4 और 4 8 और प्लस 4x और माइनस 4y ये हो गया। अब यहाँ से देखिए x का हम मान निकालें, इसमें पुट करना होगा। पहले x को एक तरफ करते हैं तो ये देखिए माइनस 4x ये आएगा तो इधर माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू 6y को उधर ले माइनस 4y आई जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आई 13 ले जाते हैं तो माइनस 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत? उधर चला गया और प्लस में 8 है तो 8 रहेगा ऑलरेडी, इधर है राइट साइड के ऑलरेडी इधर है 8 तो वो ऑलरेडी प्लस में तो प्लस में रहेगा। सिर्फ a और a इसको लेगा तो दोनों प्लस बन गया, e प्लस था तो माइनस में, आई माइनस था तो प्लस में। ये हो गया कितना? ये हो गया माइनस 8x। अब इक्वल टू हो गया ये 6y में से 4y जाएगा तो 2y और 13 में से 8 चला जाएगा तो 8 5 13 माइनस 5। अब इसमें मान पुट कर देते हैं x का मान क्या निकाले हम? माइनस 4y प्लस 11/2 तो ये माइनस 8 गुने x का वैल्यू कितना है? माइनस 4y प्लस 11/2, क्योंकि मान नहीं निकलेगा इसमें भी x y के रूप में समीकरण आ गया तो मान जो डालेंगे एक और एक x के रूप में ला देंगे या सिर्फ y के रूप में तभी मान निकल सकता है। और ये मान डाल दिए और ये हो गया 2y माइनस 5 और ये मान डाले हैं तो लिख दीजिए कोष्ट में, चूंकि समीकरण 1 से। अब सिर्फ देखिए इस समीकरण में y है, एक चर है तो एक चर है तो मान निकल जाएगा। अब देखिए ये 2 से काट सकते हैं, 2 चौका 8। अब देखिए माइनस 4 से ये दोनों में गुना होगा तो माइनस 4 गुने माइनस 4y तो 4 चौका 16y
अब -4 अब +11 है तो माइनस प्लस माइनस 11 चौका 44, एक बार में हो जाएगा ये 2y और -5। और y का मान निकालना है, एक तरफ पढ़ते हैं, 16y और आपका 2 इधर आएगा तो -2y, 44 उधर जाएगा, -5 ये जाएगा उधर तो +44, तो कितना हो गया आपका 16 में से 2 तो 14y हो गया। आई हो गया कितना घट जाएगा, तो 44 में 5 जाएगा तो 39 हो जाएगा, यानी y बराबर आपका हो गया 39/14। ये आपका मान 1 हो गया। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 1 में डालते हैं। अब समीकरण 1 से क्या है, 1 से x बराबर -4y + 11 अब बट्टा में 2। अब इसमें मान पुट करते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें देखिए, देखते हैं, इसमें मान पुट करते हैं। -4 गुने y का मान 39/14 और +11/2। अब देखिए काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 सते 14, तो कितना हो गया 39, दूना गुना हो जाएगा 39, दूना 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7 78, आई बाटा में 7 और +11 और बाटा में 2। अब इसको बाटा का जोड़ कर दीजिए, 78 + 11 सते 77 और बाटा में 7 और बाटा में 2। तब और देखिए माइनस है, ये क्या है आपका माइनस है, तो माइनस लेके चलिए, तब कितना हो गया 78 में से 77 आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा, 78 11 सते 77 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 78 में से 77 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 और बट्टा 7 और बट्टा 2। तो ये आपका बट्टा में 2 है, तो ये आपका 2 यहाँ था नहीं, तो ये बट्टा में है, इसको बट्टा में ले लिए है ना, यहाँ पे मेन बट्टा ये होगा बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा आपका -1/7 दूना 14। ये आपका x का वैल्यू आ गया 1/14। अब देखते हैं इतना आंसर है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया और आपका y का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका आंसर ऊपर लिख देते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। अब इसका सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप आंसर क्या लिखना है यहीं पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे आपका हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आंसर लिख देना है कि आपका x का मान और y का मान आ गया, तो क्या कहता है वृत्त का केंद्र का नियामक, तो लिख दीजिए इसलिए वृत्त के केंद्र का नियामक, केंद्र क्या है आपका P का नियामक यानी x, y, यानी x का मान है कितना -1/14 और y का मान है 39/14। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कुछ नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, बन गया थोड़ा सा ही में बन गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछता नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा है, 2011 से लेकर 2020 तक अभी तक तो नहीं पूछा है, तो के बाद में भी नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, ना तो नहीं पूछेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं था। परिगत वृत्त त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचा गया है, तो यह एपी बीपी पीसी आपका क्या हो गया त्रिज्या ही हो गया। देख लीजिए, इसको अगर मिटाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये त्रिज्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्या। तो त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो एपी बराबर बीपी, और जब ये बराबर है तो स्क्वायर भी बराबर हो गया, क्योंकि एक स्टेप कम हो जाएगा, रूट करेंगे, रूट हटाना पड़ेगा तब इक्वेशन होगा,
तो डायरेक्ट एक यहाँ पे हो गया। फिर आप AP बराबर PC ले लीजिए या PC बराबर BP ले लीजिए, और इससे दूसरे का समीकरण में XY के रूप में ही आएगा। तो यहाँ से X का या Y का आप निकाल के इसमें पुट करेंगे, X चर बन जाएगा, इससे मान निकल जाएगा। फिर यही मान Y का निकलेगा तो समीकरण 1 में डालेंगे तो X का आ जाएगा। जब दोनों का मान आ जाएगा तो ये आपका नियामक आ गया। ठीक है, फिर अगला आपका 24 नंबर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी हम बना देते हैं। ठीक है, देखते हैं 24 नंबर। फ्रेंड्स फिर देखते हैं 24 नंबर क्या है। 24 नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,-1 उस वृत्त का केंद्र है जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया जिसके नियामक 4,3 -2,3 और 6,-1 है। तो इसमें अब सिद्ध करना, माने उसमें आपको आंसर नहीं दे लेता कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, लेकिन इसमें दे दिया है। इतना आपको लाना है, समझिए ये आंसर है एक तरह से। तो आपको यह सिद्ध करके माने मान निकाल के 1,-1 ही केंद्र का नियामक लाना है, जबकि निर्देशांक दिया हुआ है। तो सेम टू सेम वही है कि ये त्रिभुज है और इसके परिगत आपका एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, जिसका केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 1,-1। इधर लिखते हैं, तीर करके लिख देते हैं कि ये 1,-1 आपका दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए त्रिज्या। इसको मान लीजिए ये हो गया B, ये हो गया C, इसको मान लेते हैं P हो गया, और इसका मान डाल दीजिए। A का मान 4,3 हो गया, B का मान हो गया निर्देशांक -2,3 हो गया, और ये हो गया आपका 6,-1 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, ये सीधे न करना है, लाना है। तो आपको तो मानना पड़ेगा कि इसका क्या X, Y, ये मान लेना पड़ेगा। माना कि P का नियामक यानी आपका त्रिभुज के परिगत यानी वृत्त का केंद्र, वही हुआ P का नियामक इक्वल टू X, Y, और आपको क्या मान लेना पड़ेगा, A का मान, B का मान यहाँ से रख देते हैं। A का मान कितना 4,3 ऐसे लिख देते हैं। B का मान हो गया -2,3 और C का मान हो गया आपका कितना 6,-1, क्योंकि जब मान हम बनाएंगे यहाँ AP BP तो यहीं से बताएंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ लिख दिए। और आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है P का नियामक कितना लाना है, ये सिद्ध करना है आपको 1,-1। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको बनाते हैं, इतना आता है कि नहीं। चलिए सिद्ध करना है तो इसमें ले लेते हैं प्रमाण, इस तरह भी प्रश्न से या प्रमाण में। तो हम फिर उसी तरह चलेंगे, चूंकि दूरी सूत्र से, कथी से चलेंगे, दूरी सूत्र से। तो पहले लिखिएगा ना पहले कि चूंकि AP बराबर क्या लिखेंगे BP, क्यों, क्योंकि चूंकि परित्रिज्या है, क्या है, परित्रिज्या है। सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। तो AP बराबर, तो AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर। नहीं, अब मान डालिए AP x1 - x2, AP नहीं, तो AP में देखिए x1 4 -x2 x का होल स्क्वायर प्लस y1 3 -y2 y का होल स्क्वायर। BP में x1 - 2 x2 x का होल स्क्वायर प्लस y1 3 -y2 y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। A का स्क्वायर तो डायरेक्ट A का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस B का स्क्वायर तो x है, तो x का स्क्वायर -2ab तो 2 गुने A की जगह 4 और B की जगह x, ये दिखती है, ये तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस फिर 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर -2ab 2 गुने A की जगह 3 या B की जगह y इक्वल टू फिर A का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर अब प्लस 2ab 2 गुने, दोनों में माइनस है तो एक ही लिखिए क्योंकि प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस फिर आपका 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2ab 3 गुने वाई। अब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 3 दूना 6y और माइनस 3 दूना 6y, तो यहाँ से भी इसको कैंसिल लेकिन लिख दीजिए। 16 9 कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 दूना 8 x हो जाएगा और माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4 और 9 13 हो गया। ठीक है, आई 2 दूना 4x हो गया। ठीक है, आई माइनस 3 दूना 6y, दोनों का चीज सेम है, ये भी खत्म हो गया। x का वैल्यू निकालना एक तरफ कीजिए, माइनस 8x, ये आएगा तो माइनस 4x, ये हो गया 13 हो गया, ये जाएगा माइनस में 25 हो गया, ये दोनों जुटेगा माइनस 12x हो गया, ये भी ये घट जाएगा 13 में से 25 था माइनस, ये भी हो जाएगा 12, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया। अब देखिए दोनों माइनस 12 से माइनस 12 यानी एक बार में, यानी x बराबर 1, डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1, y अब इस समीकरण में x y का मान x और y के रूप में नहीं है, सिर्फ x का मान ही आ गया, यह निकल गया था और छोटा हो गया। और फिर क्या चलेंगे bp बराबर pc, फिर क्या चलेंगे bp बराबर pc, चूंकि परितिर्ज्या है, परितिर्ज्या है। फिर उसी तरह bp का स्क्वायर बराबर pc का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब bp का मान यही हम डालते हैं, देखिए यहाँ पे -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सिर्फ इसका निकाल लेते हैं pc, pc चले हैं तो x1x माइनस x2 6 का होल स्क्वायर, यही है। p का निर्देशांक ये लेते हैं और c का प्लस ले रहे हैं तो +1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो देखिए इसको तोड़े हैं तो क्या आया है, चलिए तोड़ देते हैं। a का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर आप प्लस 2ab, देखिए दोनों में माइनस आता, सिर्फ 2 गुणे x देखिए कहे कि दोनों का माइनस प्लस, आई प्लस है तो प्लस से रहेगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 और b का मान y तो y का स्क्वायर y या माइनस है तो -2ab 3 गुणे y, फिर प्लस इक्वल a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 -2ab 2 गुणे x गुणे 6, फिर y का स्क्वायर माने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस है तो प्लस 2ab y गुणे 1। इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 और 9 13 प्लस 2 दूना 4x हो गया और -3 दूना 6y हो गया, इक्वल टू 36 एक कितना हो गया 37 हो गया, 36 1 37 और -6 दूना 12x हो गया प्लस 2 एकम 2y हो गया। अब देखते रहिए y का मान निकालना है तो y को रहने देते हैं। ठीक है, तो 13 -6y और इसको इधर लाएंगे तो -2y या सबको उधर ले जाते हैं, 37 है 37 -12x, इसको इधर लाए इसको उधर -13 प्लस 4x है तो -4x, हम मान पुट करते हैं, ये हो जाएगा 6y या 2y कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। अब देखिएगा 37 में से 13 जाएगा कितना, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 24, -12 4 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया -8y इक्वल टू, अब देखिएगा 24 -16 और x, जो x का मान नहीं डालेंगे तो y का नहीं निकलेगा, तो x का मान यहाँ से देखिए कितना डाले 1, तो 16 गुने 1, चूंकि समीकरण 1 समीकरण 1 से मान पुट हो गया। अब ये हो गया आपको -8y 24 -16, तो ये हो गया आपको -8y बराबर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 से 14 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल एक बार में, तो -y बराबर 1 तो y बराबर -1। अब y का मान आ गया, x का मान आ गया, तो लिखेंगे चूंकि p का नियामक